हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फुल टू एकदम ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे बेटा जो एग्जाम में हर साल पूछे गए हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आ गए तो पक्का बता रहा हूं जितने भी मार्क्स के एग्जाम में आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन पक्का बना ले जाओगे। तो जो है वीडियो में बहुत ही ध्यान से चीजों को देखना, एक एक क्वेश्चन को बेटा ऑब्जर्व करेंगे, एक एक चीजों को मैं यहां पे डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन अपन के स्क्रीन पे क्या आ रहा है सर ये कौन से ऐसे लिगेंड है इसमें? सर 4 लिगेंड आपने दिया है सर, ठीक है, ऐसे 4 लिगेंड है सर। कौन सा ऐसा लिगेंड है जो बेटा एम्बीडेंटेंट लिगेंड है? क्या बात है सर। अच्छा एक बात बताइए सर, लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल या एटम जो भी आप बोल लो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेटा समझ में आया? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अच्छा किसको डोनेट करेंगे? मेटल को डोनेट करेंगे। दैट इज सेड टू बी कि वो सेंट्रल मेटल एटम है। जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ना बेटा वो सेंट्रल मेटल होता है। और जो डोनेट करता है दैट इज सेड टू बी की लिगेंड है। सर लिगेंड तो समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको अपन बोलते हैं लिगेंड। सर ये एम्बीडेंटेंट लिगेंड क्या होता है? अच्छा एम्बीडेंटेंट लिगेंड की खास बात है जिसके पास 2 डोनर साइट्स हों। दैट मींस कि मेरे पास 2 हाथ है, मैं इधर से भी किसी से जुड़ सकता हूं, ठीक है, इधर से भी किसी से जुड़ सकता हूं, दैट मींस ऑल, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस वाले हाथ से किसी से अटैचमेंट रख लिया हूं, किसी से मैंने हाथ मिला लिया है, तो इस वाले हाथ को मैं अपने पॉकेट में ही रखने वाला हूं। समझ में आया? ठीक है। अगर मैं इस वाले हाथ से किसी से जुड़ गया बेटा, किसी से हाथ मिला लिया, तो ये वाला पॉकेट में रखना है। यानी कि क्या समझ में आया कि एम्बीडेंटेंट ऐसे लिगेंड होते हैं जिसके 2 डोनर साइट्स होते हैं, ठीक है सर। लेकिन अगर वो एक डोनर साइट का यूज कर रहा है तो सेकंड वाले का यूज नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि दोनों डोनर साइट्स एक साथ ऐसे लगा देना, दैट इज नॉट, ठीक है। एम्बीडेंटेंट लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके 2 डोनर साइट्स होते हैं बट इट यूज ओनली 1 डोनर साइट्स एट वन टाइम, ठीक है। चलो सर ये CO जो है कार्बोनिल है, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड। देखो अभी मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। NH3 यूनिडेंटेंट है, न्यूट्रल लिगेंड का है। H2O भी यूनिडेंटेंट है, न्यूट्रल लिगेंड का है। NO2 बेटा यहां पे एग्जांपल देखो यहां पे दे रखा है। NO2 ऑप्शन सही हो जाएगा। सर कैसे NO2 जरा बताइए ना, जरा बताइए। देखो यहां पे N दे रहा सेंट्रल मेटल को, कभी बेटा ONO भी तो हो सकता है, ठीक है। समझो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। नाइट्राइटो N इसका नाम है, इसका नाम है नाइट्राइटो O, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है बेटा। अगर नाइट्रोजन दे रहा है तो ऑक्सीजन नहीं देंगे, अगर ऑक्सीजन दे देंगे तो नाइट्रोजन नहीं देंगे। क्या बात है सर कि यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दैट मींस NO2 नेगेटिव इज द राइट आंसर। ये एम्बीडेंटेंट लिगेंड होगा। चलो टाइम वेस्ट तो नहीं करना है अपन को, कट टू कट बात करना है। सर क्या बात करते हो, ठीक है सर। सर ये सेकेंडरी वैलेंसी बताना है इसका कोबाल्ट का, ये अपन के पास क्वेश्चन है। अच्छा सर सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? सबसे पहले अगर ये बता दे तो ये ऑप्शन आपको बताना ही नहीं पड़ेगा सर, हम खुद बताएंगे। आप सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, ठीक है। एक बात समझ लेना, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी बेटा जिस कॉरेस्पॉन्ड टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना दैट इज सेड टू बी कि ये इसका प्राइमरी ऑक्सीडेशन, प्राइमरी जो है वैलेंसी है। जिसका जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ना दैट इज सेड टू बी कि ये इसका सेकेंडरी वैलेंसी है। अच्छा सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता चलेगा कि मेटल के अराउंड कितने डोनर साइट्स हैं? देखो मेटल के अराउंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऐसे समझो मेटल के अराउंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, ठीक है। अगर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे लगे हुए हैं दैट मींस कि उसका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। 6 लगा हुआ है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यानी कि यहां पे बेटा EN 2 बार है, ठीक है। एक EN ये हो गया, ठीक है। एक EN यहां पे लगा देता हूं मैं, देखो 2 EN हो गए, एक Cl यहां पे, एक Cl यहां पे। इस मेटल के अराउंड 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ A। कुछ करना नहीं है बेटा, कुछ करना नहीं है। सेकेंडरी वैलेंसी देखो हर साल ये पूछा गया, सेकेंडरी वैलेंसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड्स टू देयर ऑक्सीडेशन, सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड्स टू देयर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर। अपन के पास 4 या 6 वाला सिलेबस में बेटा, तो 4 वाला क्लास तो है नहीं क्योंकि यहां पे ये बाइडेंटेंट है। EN के बारे में कुछ चर्चा हो जाए क्या? EN के बारे में जरा देखो, यहां पे EN के बारे में ये है एथाइलिन, ठीक है, डाईएमीन। EN का फुल फॉर्म बेटा याद कर लो, एथाइलिन डाईएमीन। यहां पे देखो
ये इथाइलिन हो गया, 2 बार एमाइन हो गया, ठीक है। अगर इसको बोलना चाहते हो तो एथेन 1,2 डाइएमीन भी बोल सकते हो, दैट्स ऑल, ठीक है। ये न्यूट्रल का बाइडेंटेंट लिगेंड, यहां पे कोई मेटल है बेटा तो कुछ इस तरीके से ये जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। न्यूट्रल का बाइडेंटेंट है EN, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहा हूं बेटा, जो है कि इसके डिटेल्ड की हम चर्चा कर रहे हैं, तो परेशान काहे लिए होना बेटा। तो यहां पे कोबाल्ट का जो है सेकेंडरी वैलेंसी बेटा हो जाएगा 6, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मींस इसकी प्राइमरी वैलेंसी बतानी है Fe की। सर क्या बात है, क्या बात है सर, यानी कि सर सबसे पहले यहां पे Fe का बताना है, Fe है ना, सॉरी Fe है ना, तो इसको अपन ने किया x, ठीक है, प्लस 5 इंटू CO कार्बोनिल है बेटा, 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है ये, ठीक है। तो यानी कि 5 0 सा 0 हो गया बेटा, क्या बात है। तो x इज इक्वल टू 0, ओ माय गॉड, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत इजी था, बहुत इजी था, कोई दिक्कत की बात तो हो ही नहीं सकती यहां तक आपको। आप खुद ही इंटेलिजेंट है सर, क्या बात करते हैं, है ना, खुद इंटेलिजेंट। रिवीजन क्लास है ना बेटा, है ना, सब पढ़ रखे हो आप। चलो उसके बाद क्या है सर, अपन के पास डाइक्लोराइडो बिस एथेन 1,2 डाइएमीन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट का फॉर्मूला चाहिए। एक बात समझ लेना, एक बात, कुछ ऑप्शन ना आप नेग्लेक्ट करना पहले सीखा करो। अगर सारे ऑप्शन आपको देखने में एक जैसे लग रहे हैं तो काहे लिए सब पे ध्यान दे रहा भाई, नेग्लेक्ट करो ना, ये सर नहीं हो सकता, तो आपको रास्ता आसान हो जाएगा। अच्छा सर कैसे आप नेग्लेक्ट करेंगे, जरा समझाइए ना हमको। ये बोला है नाइट्रेट, है ना, 4 के बाद नाइट्रेट। अच्छा ये नाइट्रेट बोलता तो यहां पे Cl2 बाहर लिखा है एज अ काउंटर आयन, होगा नहीं, ठीक है। चलो यानी कि सर और देखते हैं, और देखो 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 ध्यान से देख लो बेटा, ठीक है। यहां पे अब इधर आओ, डाइक्लोराइडो बिस एथेन 1,2, अच्छा यहां पे डाइक्लोराइडो बोला, Cl2 तो है सर, ठीक है, बिस लगा हुआ है एथेन 1,2 डाइएमीन, तो देखो बिस हो गया, यहां पे 2 के लिए बिस लगता है जब उस लिगेंड में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा कम होते हैं, मतलब आते हैं, तो 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रेस और 4 के लिए टेट्रा किस लगता है बेटा, क्या बात है सर। तो यानी कि इसके लिए भी लिखा हुआ है, लेकिन ये NO3 का कोई यहां पे जिक्र ना हुआ है, तो यानी कि सर ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा, कट जाएगा। अच्छा ये बगल में लिखा है ना, प्लैटिनम के बगल में नाइट्रेट लिखा है ना एज अ काउंटर आयन, लेकिन यहां पे क्या है सर, यहां पे क्या एज अ लीगेंड वर्क करा दे रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। यहां पे एज अ लीगेंड वर्क कर रहा है, लेकिन यहां पे बोल रहा है एज अ काउंटर आयन। सर काउंटर आयन बार बार बोल रहा हूं, ये काउंटर आयन क्या है। काउंटर आयन का मतलब है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ध्यान रखना इन बातों को। स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अंदर कोई चीज है तो क्या होता क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होता है, सेंट्रल मेटल होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाहर क्या होते हैं सर, कोऑर्डिनेशन काउंटर आयन होता है, ठीक है। तो यानी कि यहां पे ऑप्शन नंबर बी हो गया। एक बार चेक कर लीजिए, सर बोला है कि डाइक्लोराइडो Cl2 हो गया, बिस बोला है तो 2 एथेन 1,2 डाइएमीन, दैट मींस En हो गया, नाइट और प्लेटिनम के लिए Pt लग गया, नाइट्रेट के लिए बेटा NO3 लग जाएगा। समझ में आ गया, एकदम बेसिक क्वेश्चन की क्लास चल रहा है सर, एकदम परेशान तो हो ही नहीं सकते। ऐसा ऐसा क्वेश्चन देख के हम शर्माएंगे क्या, ओ माय गॉड। आयरन थर्ड हेक्सासाइनाइड ऑफ फेरेट 2, ठीक है, आयरन थर्ड की बात हो रही है। सबसे पहली बात समझ लेना, एकदम देखो Fe2 कितनी सारे क्वेश्चन। अच्छा सब में एक कॉमन डिफरेंस देख रहे हो, सब में कॉमन डिफरेंस क्या है कि FeFeCN 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 FeFeCN, क्या बात करते हो सर, ठीक है। चलो यानी कि यहां पे समझते हैं, यहां पे समझते हैं। पहले बोला आयरन, ठीक है सर, उसके बाद बोलता है हेक्सासाइनो, ठीक है सर, फेरेट बोला ना, ठीक है। तो फेरेट के लिए लग गया Fe फिर से, और हेक्सासाइनो बोल रहा है, दैट मींस यहां पे Cn ले लेना बेटा Cn ले लेना, ब्रैकेट में लगा के यहां पे 6 बार, हेक्सा बोला है ना, 6 बार हो गया, ठीक है। और ये देखो इसकी भी, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये इसका, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो कि यहां पे कर देंगे 3, यहां पे कर देंगे 2 और वो लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए, जो कि हो जाएगा गलत। क्या बात है सर, है ना, इसका लगाएंगे 3, इसका लगाएंगे तो हो जाएगा गलत। आप इसके वैलेंसी को ना, इसके सर्टिफिकेशन कराओ, दैट मींस यहां पे यही पता करना कितनी बार है, ठीक है। बट इसका दिया तो 3 है, ठीक है, दिया तो 3 है, इसका पता भी करना है, दैट मींस यहां पे इसको मान लो x और दिया है 3, तो 3x, ठीक है। यहां पे कर लेते हैं बेटा, कितना है इसका, ठीक है, 3 है ना। इसका एक बार चेक करो कितना है, Fe का 2 दिया है ऑलरेडी, देखो 2 दिया है, ठीक है, 2 3 जा 6 होता भी है, ठीक है, समझ में आया, 2 3 जा 6। उसके बाद क्या है सर, 6 3 जा 18 हो गया सर, क्या बात करते हो, ठीक है। 18 वो भी माइनस में होगा क्योंकि इसका -1 होता है Cn का, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा लो,
चलो उसके बाद क्या हो गया सर, यानी कि ये कैंसल, अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करें बेटा तो ये हो जाएगा -12 और 3x इज इक्वल टू होता है 12, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/3, दैट मींस 4 हो जाएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या बात है सर, है ना। बेसिकली क्वेश्चन को परेशान तो नहीं हो सकते, एकदम इजी क्वेश्चन है सर। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, किसका फॉर्मूला बनाना है। क्या बात है सर, क्या बात है, डाइक्लोराइडो, ठीक है 20 अभी जस्ट किया था अपन, अभी तो जस्ट करके आओ। माय गॉड, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। परेशान ना होइएगा, परेशान ना होइएगा सर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, बिल्कुल रिपीट हो गया। चलो बनाते हैं इस बार, क्या ही दिक्कत है। डाइक्लोराइडो बोल रहा है सर, तो Cl2 ले लीजिए ना। 20 एथेन 1,2 डाइमीन बोला है ना, तो En का बेटा 2 लगाओ क्योंकि 20 बोला है। प्लैटिनम बोला है सर, तो Pt लेंगे। क्या बात है सर, है ना। एकदम देखो अभी जस्ट ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा के लाया था, ये एज अ काउंटर आयन काम कर रहा है, कटवा दिया था मैंने। एज अ यहां पे काउंटर आयन Cl2 यहां पे जिक्र ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, यहां पे एज जो है लिगेंड की तरह काम कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। ये रहा आपका राइट आंसर। दैट मींस अपन अभी जस्ट करके आए हैं इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्या बात है सर, यहां ध्यान दीजिएगा कि लिंकेज आइसोमर अराइजेस होता है उस कोऑर्डिनेशन नंबर में जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। हाँ बात तो सही है। लिंकेज आइसोमेरिज्म का सर खास बात है कि लिंकेज आइसोमर वहीं देखने को मिलेंगे जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड हो। अगर मेरे साथ NO2 जुड़ा है, ठीक है सर, तो मेरे साथ NO2 जुड़ा, दैट मींस N मेरे साथ जुड़ा है, ठीक है। अब मैं इधर खड़ा हो जाता हूं, मेरे साथ ONO जुड़ गया है, ठीक है। तो उस वाले स्ट्रक्चर से इस वाले स्ट्रक्चर को अगर मैं मिलाऊंगा तो मैं बोलूंगा ये बोथ कॉम्प्लेक्सेस आर द लिंकेज आइसोमर्स। बिकॉज क्यों लिंकेज आइसोमर है, क्योंकि इसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड है। अच्छा, एम्बीडेंटेड लिगेंड की खास बात है भैया, एम्बीडेंटेड लिगेंड की खास बात है। एम्बीडेंटेड लिगेंड छोड़ो, बता रखा है मैंने। यहां पे लिंकेज आइसोमरिज्म की खास बात बता दूं मैं आपको। लिंकेज आइसोमरिज्म की खास बात बता दूं बेटा कि उसमें एटलीस्ट एक जो है एम्बीडेंटेड होने चाहिए, ठीक है। अगर वो N से डोनेट कर रहा है, ठीक है सर, तो दूसरे वाले में जो है O से किया, तो लिंकेज का डिफरेंस होता है, लिंकेज का डिफरेंस होता है, ठीक है। लिंकेज का डिफरेंस होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगेंड लाइक NO2 हैज 2 डिफरेंट डोनर साइट्स। क्या बात है, ये भी बात सही होगी। एम्बीडेंटेड लिगेंड का जिक्र इसमें कर दिया है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी तो कर रहा है। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए यहां पे दिख रहा है कि बोथ स्टेटमेंट आर राइट, both statement are right and the R is the correct explanation of A। क्या बात है सर, क्या बात है कि A वाला भी सही है, R वाला भी सही है, और R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है बेटा A का। समझ रहे हो बेटा। क्या बात है सर यहाँ पे, है ना। N और O की बात हो गई सर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात हो गई कि यहां पे नाइट्रोजन भी देगा तो बेटा नाइट्राइटो N होता है नाम। अच्छा, ONO हो जाएगा तो नाइट्राइटो O हो जाएगा सर, ठीक है। अगर N से देता है तो नाइट्राइटो N, अगर O से देता है तो नाइट्राइटो O। दैट्स ऑल, ठीक है। चलो यहां पे बात करते हैं बेटा, ठीक है। यहां पे बात करते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया सर, रिपीट क्वेश्चन है सर। अच्छा, ये रिपीट हो रहा है तो परेशान काहे लिए हो रहे भाई, परेशान काहे लिए हो रहे भाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में भर के पूछे गए तो तुम्हारे लिए भी तो आ सकता है, तुम्हारे लिए भी तो आ सकता है बेटा। समझ रहे हो बेटा, ठीक है। इसको पढ़ के जाओगे, ठीक है। चलो, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिट इन दिस। ओ माय गॉड, देख रहे हो बेटा, 2018 में भर के पूछे गए, 2 नंबर में आया था क्वेश्चन ये। सर ये बताइए सबसे पहले, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म तो आपने बता दिया है, लेकिन क्यों है और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बेटा इसको मैं ले लूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान दो, अगर नहीं तो फिर रटने वाली बात हो गई तुम्हारी, ठीक है। रटेंगे ना हम इसको समझ के रहेंगे, ठीक है। हम इसको समझ के मानेंगे बेटा, ठीक है। समझ गए। चलो, कैसे सर, मैं सल्फेट को अंदर कर दिया इस बार, ठीक है, Cl को बाहर कर दिया। इसको और इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें जस्ट फर्क क्या है, आयंस का फर्क है। इसमें देखेंगे तो क्लोराइड आयन है, यहां पे सल्फेट आयन हो रहा है, अगर ठीक है आयनाइज होगा तो। दैट्स ऑल। यानी कि सर आयोनाइजेशन आइसोमर ये
कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? तो बोलना बेटा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, क्योंकि सर यहां पे सल्फेट आयन है और यहां पे क्लोराइड आयन हो जाएगा। दैट मींस जो है ये काउंटर आयन से एज अ लीगेंड चला गया, लीगेंड वाला एज अ काउंटर आयन आ जाएगा। दैट्स ऑल, ये आपका आंसर हो जाएगा कि सर यहां पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है। क्या बात है सर, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है कि अपन को वीबीटी थियरी लगानी है, अपन को हाइब्रिडाइजेशन बताना है, मैग्नेटिक करेक्टर बताना है, वो भी किसका बताना है सर? FeCN। ओ माय गॉड, चलो सॉल्व करते हैं। चलो ध्यान दो, Fe का एटॉमिक नंबर 26, क्या बात है सर। Ar18, क्या बात है सर, आपको तो सब कुछ आता है। 4s2 3d6, क्या बात है सर, है ना। ये होता है Ar18 4s2 3d6, ठीक है। इसका ये तो हो गया नॉर्मल स्टेट में, ठीक है। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ओरली निकाल दीजिए ना, क्या टाइम वेस्ट करेंगे। देखो यहां पे हो गया -1, 6 का सॉरी Cn का होता है -1, दैट मींस x प्लस क्यों लेना भैया, प्लस क्यों लेना यहाँ पे, ठीक है, प्लस क्यों लेना, ठीक है। यहां पे ले लो 6 इंटू माइनस, अच्छा चलो माइनस ब्रैकेट में ले लिया मैं, ठीक है, चलो हटाओ, प्लस ले लो, इज इक्वल टू -4 दे रखा है बेटा, ठीक है सर। यानी कि सर x -6 इक्वल टू -4 होता है, तो x इज इक्वल टू -4 + 6 होगा कि ना होगा भैया, तो +2 हो जाएगा सर। यानी कि Fe का +2 में करिए जरा सा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया कहां से, 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे भी s में पहले और निकालोगे भी s में से पहले। यानी कि सर यहां हो गए 4s0 3d6। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ठीक है। चलो एक पेज नया लेके बता दूं, क्या नया पेज लेके बता दूं, ये देखो। यानी कि सर यहां पे क्या किया, मैं सोच रहा हूं ना थोड़ा सा कलर ही चेंज कर ले, मजा आ जा। हो जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे बब्बन, ठीक है। चलो यानी कि सर 1 2 3 4 5, ओ माय गॉड, क्या बात है सर, इतना भी नहीं बनाना था सर, क्या चाह रहे हो, ठीक है। एक बार देख लीजिए कितना था, एक बार देख लीजिए कितना था, कितना था भैया, 3d6 था, 3d6 था, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए सर, 4 अनपेयर्ड हो गए, क्या बात है सर। अच्छा एक चीज, ये 3d6 है, ये 3d6 है, तो 4s0 था तो 4s0। अच्छा एक बात और कि ये 4p हो गया, जब आप 4 खुल ही गया है तो 4p। अच्छा जरूरत पड़ने पे ना बेटा 4d भी ले लेना, जरूरत पड़ेगी तो 1 2 3 4 5, जरूरत पड़ेगी तो दैट्स ऑल, ठीक है। चलो देखते हैं, जरा पीछे आइए, जरा पीछे आइए, ठीक है। यहां पे बेटा Cn है। अच्छा Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना बेटा, एक बात समझ लेना, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, यहां पे लिख रहा हूं हियर Cn नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या बात है सर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो पेयरिंग विल अकर। ओ माय गॉड, पेयरिंग विल अकर, पेयरिंग हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। दैट मीन्स यहां पे कुछ इस तरीके का नजारा हो जाएगा, नजारा हो जाएगा, ठीक है। हुंड रूल का अपोज करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर देंगे। ये हो गए s के, ये हो गए p के, ठीक है सर, p के कितने Cn डालने थे सर, ये 1 Cn, ठीक है, 1 Cn, दैट्स ऑल, 2 Cn, ठीक है सर, ये तीसरा Cn, ठीक है सर, क्या बात है सर, ये चौथा Cn, ठीक है सर, ये पांचवा Cn, ठीक है सर, ठीक है, ये छठवां Cn, क्या बात है सर। अच्छा एक बात समझाओ, एक बात समझाओ, हाइब्रिडाइजेशन बताना था, 2 D में गए, 1 S में गया, 3 P में गया, क्या बात है सर, D2sp3 होगा कि नहीं होगा, D2sp3 होगा कि नहीं होगा। यहां पे एक भी अनपेयर्ड ही नहीं है सर, एक भी अनपेयर्ड ही नहीं, पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, दैट मींस इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर हो जाएगा डाया मैग्नेटिक। क्या बात है सर, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा सर, डाया मैग्नेटिक। क्या भाषा लिखते हो सर, क्या भाषा लिखे हो, है ना। डायामैग्नेटिक क्यों होगा सर, डायामैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड नहीं है, पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड। क्या बात है सर, ठीक है। चलो आंसर देख लेते हैं, हालांकि सॉल्व करने में टाइम वेस्ट तो होगा ही, लेकिन मैं समझाना था तो बेटा टाइम वेस्ट क्या ही होता है। चलो हो गया सर, यानी कि D2sp3 डायामैग्नेटिक नेचर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, एकदम स्क्रीन पे देखते रहिएगा। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म विद सुटेबल एग्जांपल ऑफ ईच। क्या बात है सर, कुछ लोगों का डेफिनेशन पूछ रहा है और एग्जांपल के साथ पूछ रहा है, तो हम आइए ना
क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। सबसे पहला चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सेकंड वन इज एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। अच्छा एम्बीडेंटेड लिगेंड से कितनी बार बताओगे, एक बार फिर से सुन लो ना। एम्बीडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिसके पास दो डोनर साइट्स होते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिसके पास दो डोनर साइट्स होते हैं, बट इट यूज ओनली वन एट वन टाइम। एक समय पे एक डोनर साइट्स का यूज करेगा, लेकिन वाकई में बेटा इसके पास दो डोनर साइट्स होते हैं। सर इसका लैंग्वेज दिखा देते तो बड़ा मजा आता। ठीक है चलो यहां देखो, लिगेंड विच कैन लिगेंड थ्रू टू डिफरेंट एटम इज कॉल्ड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या बात है। चलो यानी कि सर चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, एक डाइड और पॉलीडेंटेड लिगेंड होगा। एक चीज समझ लो कि मेटल के साथ वो 5-6 मेंबर की रिंग बना देगा, लाइक दैट की मैं कुछ एग्जांपल ले लूं क्या, सर हो NH2 यहाँ पे मेडल है। ठीक है यहाँ पे PT कुछ ऐसा नॉर्मली ले लेता हूँ, सॉरी ठीक है, सॉरी इतना भी नॉर्मल मत ले लीजिए कि यहाँ पे, ठीक है यहाँ PT लिख लेता हूँ। चलो ठीक है, चलो अब समझ रहे हो। ये देखो रिंग बना दिया, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन गई। ये हो गया बेटा। यहां पे मैंने बोला कि जब डाई या पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं जिसके पास दो या दो से अधिक डोनर साइट्स होते हैं और सिंगल मेटल के साथ बाइंड हो जाएंगे, दैट मींस उसको अपन बोलेंगे चिलेट लिगेंड है वो। अच्छा चिलेट लिगेंड नहीं पूछा था, चिलेट कॉम्प्लेक्स पूछा था, तो दैट मींस वो लिगेंड जब जुड़ेगा ना अपनी डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग, लाइक दैट। अच्छा डेंटिसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ डोनर साइट्स को डेंटिसिटी कहते हैं। मेरे दो डोनर साइट्स होंगे तो मेरे बेटा डेंटिसिटी 2 होगा, अपन बाइडेंटेंट के नाम से जाना जाएंगे। ठीक है, जिसके 3 होंगे तो ट्राइडेंटेंट, जिसकी 5 डेंटिसिटी तो पेंटाडेंटेंट, जिसकी 6 डेंटिसिटी तो हेक्साडेंटेंट। हेक्साडेंटेंट का एक फेमस एग्जांपल हर साल एग्जाम में पूछे जाने वाला बेटा, क्या बात है सर, EDTA। मुझे क्या फुल फॉर्म बताओगे बेटा, EDTA का फुल फॉर्म बताओगे क्या? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिडेट। क्या बात है सर, एग्जाम में भर के पूछे गए हैं। समझ में आ गया। चलो इथाइलिन, ये देखो ध्यान से, इथाइलिन 2 बार अमीन। क्या बात है सर, 2 बार अमीन। क्या बात है सर। टेट्रा एसिडेट CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। दैट्स ऑल। 1 2 3 4 4 एसिटेट डाइअमीन और ये इथाइलिन। क्या बात है, ये स्ट्रक्चर हो गया। EDTA का नाम सुना है कि नहीं सुना तो सुन लिया ना यार। चलो आगे आ जाओ। उसके बाद क्या है सर, क्या है, एक क्वेश्चन के अंदर 2 था। एम्बीडेंटेड क्या होता है, ठीक है सर। चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है बताया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नॉर्म्स बताने हैं, अपन के पास कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। क्या बात है, ठीक है। यूजिंग IUPAC नॉर्म्स, ओहो फॉर्मूला लिखना है, क्या ही पढ़ते हो यार, फॉर्मूला लिखना है। ठीक है चलो यहां पे लिखते हैं अपन, ट्राई करते हैं, ट्राई करने में हर्ज क्या ही है। टेट्रा एमाइन बोल रहा, तो एनी की NH नहीं दिख रहा, मुड़ जाऊं मैं, ठीक है मुड़ जाऊं मैं, इसको इरेज कर लेता हूं पहले। ओह माय गॉड, ये कैसे इरेजर आ गया भाई, ये कैसे इरेजर हो गए तुम, हो। ठीक है। अच्छा ये बताओ कोई दिक्कत हो रही क्या, यहाँ तक एकदम बेसिक क्लासेस लेके चल रहे हैं, फिर भी अगर कोई समस्या होता है तो बेटा चैट सेक्शन खाली है, आप पूछ सकते हो। ठीक है चलो, क्या बोल रहा है सर, टेट्रा एमाइन बोल रहा है ना, तो 4 बार, ठीक है 4 बार यहाँ पे हम पेन सेलेक्ट करते हैं, 4 बार एमाइन, टेट्रा एमाइन हो गया, देखो ठीक है। चलो समझ में आया। उसके बाद टेट्रा एमाइन हो गया डाई एक्वा, यानी कि H2O बेटा 2 बार, ये भी हो गया सर। क्या बात है। कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, क्या बात है, कोबाल्ट CO, ठीक है ये हो गया अपन का। अब यहाँ पे क्लोराइड Cl, एक नंबर देखो, इतना तो हर एक बच्चा कर लेगा। क्वेश्चन कहां से गलत होता है कि जो काउंटर आयन होते हैं ना, वो कितनी बार हो, 2 हो 3 हो 4 हो, इसे आंसर में यहाँ 3 दिया है, तो यही देखो, बाकी सब तो कर ही लोगे। CO 4 बार एमाइन, तो 4 बार एमाइन 2 बार एक्वा, लेकिन ये 3 क्यों आया, यही बच्चों का रॉन्ग होता है, और कुछ रॉन्ग इसमें होता नहीं है। मैं निकाल के आपको सिखा देता हूं कि कैसे हुआ। देखो ये CO है ना, CO का दे रखा है यहाँ पे 3, ठीक है यहाँ पे समझा दे रहा हूं, 3 प्लस, ठीक है इसका 3 ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, 4 इंटू ये न्यूट्रल लिगेंड है एमाइन 0, ठीक है प्लस 2 इंटू, ध्यान देना बेटा, एकदम चीजों को ध्यान दोगे तभी समझ पाओगे कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है ध्यान दो, यानी कि H2O कितनी बार है सर, H2O कितना है 2 है,
ठीक है, सॉरी H2 कितना 2, ये भी जीरो, न्यूट्रल लिखे ना बेटा, ठीक है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सब जीरो ही हो गए ना, ये भी जीरो हो गए, ये भी जीरो हो गए, इक्वल टू, यानी कि बेटा अच्छा ये इसका निकालना था, जिसका निकालना उसको यहाँ पे x मान लेना प्लस x, तब समझ जाओगे, प्लस x, ठीक है, इक्वल टू 0, दैट मीन्स x को यहीं छोड़ दो, x इज इक्वल टू बेटा उधर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, -3 लाइक दैट, तो यहाँ पे 3 लग जाएगा। वो नंबर वहां से निकालते हैं, परेशान तो बिल्कुल नहीं हो रहे ना, ये सब कॉम्प्लेक्स, ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होगा, नहीं आ रहा तो मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। डाइब्रोमाइड, देखो यहाँ पे 2 बार Br लिखा, ठीक है, बिस एथेन 1,2 डाइमीन, दैट मीन्स En लगा के 2 बार लगा देना, ठीक है। प्लेटिनम हो गया सर, यानी कि नाइट्रेट बोला है, ठीक है। यहाँ पे ये कहाँ से आ गया सी तुम कहाँ जी, ठीक है, तुम कहाँ आ गए जी, यहाँ पे तुम्हारा तो काम ही नहीं था, ठीक है। चलो 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 निकल लो यहाँ से, निकल लो जल्दी निकल लो, ठीक है, समझ गए, समझ रहे हो, ठीक है। तो यानी कि सर यहाँ पे PtBr2 En2 की बात हो रही है। और कोई क्वेश्चन छूट रहा है क्या यहाँ पे, कोई क्वेश्चन छूट रहा है? नहीं सर, चलो आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, तो हम परेशान काहे लिए होंगे। यहाँ पे सर क्या बोल रहा है कि आप VBT का यूज करिए, आप जो है हाइब्रिडाइजेशन बताइए, मैग्नेटिक कैरेक्टर बताइए, और आपके पास है COF6 की ऊपर 3 जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 दे रखा है। एक चीज समझ लेना कि यहाँ पे COF6 3 नेगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है। क्या आप ओरली करना चाहेंगे? देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओरली में समझा देता हूं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, ठीक है, 4s2 3d7 होगा, ठीक है। चलो 4s2 3d7 हो गया। उसके बाद क्या है सर, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में करते हैं, F का होता है -1, ठीक है, 6 1 जा -6 हो गया, इधर -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, दैट मींस +6 और -3 मिलके हो जाएगा +3। कोबाल्ट का फिर से +3 में करते हैं। मैंने बोला था, ध्यान से देखना, ध्यान दो कि मैं कैसे बोल रहा हूं। मैंने बोला था 4s2 3d7, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन अब निकलेगा, S में से 2 निकल जाएगा, एक D में से निकल जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 4s0 3d6 हो जाएगा। अच्छा 3d6 हो गया ना सर, तो एक बात समझ लेना, एकदम अच्छी चीज बता रहा हूँ, हैवी लाइन बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ पे बेटा फ्लोरीन एक वीक लिगेंड है ना, तो पेयरिंग नहीं होगा, ये इसमें नहीं आएगा, ये इसमें नहीं आएंगे, वीक लिगेंड में पेयरिंग विल नॉट अकर। अच्छा पेयरिंग नहीं होगा तो ये जो होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भरना चालू करेगा, यानी कि एक S में जाएगा F, ठीक है, अगले 3 P में F जाएंगे, यहाँ पे एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ, ठीक है, कितने हो गए बेटा 4। अच्छा जो अगला D खुलेगा ना, ठीक है, अगला बेटा D खुलेगा तो एक F यहाँ पे, एक F यहाँ पे, यानी कि एक S में, 3 P में, 2 D में, यानी कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो गया। सर पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों है? क्योंकि बेटा अनपेयर्ड, एक भी अनपेयर्ड हो गए तो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, एक भी अनपेयर्ड हो गए तो बेटा पैरामैग्नेटिक होगा। अच्छा डायामैग्नेटिक की खास बात है बेटा, कि वो पेयर्ड होने चाहिए, ठीक है। चलिए यानी कि ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, COBr2 En2 की बात कर रहा है, इसका क्या बताना है, IUPAC नेम बताना है। यहीं से देखिए ना जरा, यहीं से देखो, Br2 2 बार ब्रोमीन है, दैट मीन्स डाई ब्रोमो होगा, 2 बार यहाँ पे En है, En का नाम होता है एथेन 1,2 डाइमीन, दैट मीन्स इसके अंदर ऑलरेडी डाई आ रहा है, तो बेटा यहाँ पे बिस लगाएंगे 2 के लिए, तो लिखेंगे डाइब्रोमाइडो बिस एथेन 1,2 डाइमीन, यहाँ पे कोबाल्ट लिख देंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जो है पॉजिटिव है, एज इट इज लिख देना बेटा। आंसर देखो ना, डाइब्रोमाइडो बिस एथेन 1,2 डाइमीन, कोबाल्ट थर्ड आयन। ये थर्ड कहाँ से आया ये भी समझा देता हूँ। देखो थर्ड उसका प्राइमरी वैलेंसी, थर्ड उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, XCO को मानो x +2 × -1 +2 × 0, ठीक है, इक्वल टू +1, यानी कि ये हो गया -2, उधर जाएगा बेटा तो हो जाएगा +2, यानी कि 1 और 2 मिलके हो जाएंगे 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितने आयंस ये प्रोड्यूस करेंगे सोल्यूशन में, तो बेटा जब इसको डालोगे, यानी कि जब ये एक्वस सोल्यूशन में जाएगा तो ये 2 आयन क्लोराइन का और ये इसका, दैट मीन्स 3 आयंस प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, GI बनाना है COEN2Cl2 के, और कौन से GI जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे और क्यों। एक बात समझ लेना, अगर आपके पास CO है,
ये 4 हो गए प्लेन पे एबव एंड बिलो, ठीक है। चलो उसके बाद सर 2 EN लगाने हैं, एक EN लग गए यहाँ पे, ठीक है, एक EN लग गए यहाँ पे, ठीक है, 2 Cl चाहिए, ये हो गए Cl, यानी कि 2 एक जैसे लिगेंड एक पास है बेटा, ये हो गया सिस, ठीक है, इसका नाम है सिस। अगर मैं कहूँ इसका ट्रांस बनाइए तो एक EN इस साइड, एक EN इस साइड, ठीक है, EN है बेटा और Cl ऊपर Cl नीचे, ये हो गया बेटा ट्रांस। तो इसके 2 GI बनेंगे, एक सिस एक ट्रांस। आप लर्न कर सकते हो कि MA2B2 नहीं सॉरी AA2 है ये, ठीक है। AA2 का मतलब है कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड को AA2 बोलते हैं। तो MAA2B2 के 2 GI बनेंगे, दैट मीन्स 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। फर्स्ट वन इज सिस, सेकंड वन इज ट्रांस। क्या बात है सर, सिस में दोनों एक पास हैं, ये दोनों अपोज में हैं, ठीक है। यहां पे आंसर लिखा है सर, क्या ही बात है, सिस दैट्स ऑल ट्रांस, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि कौन सा GI जो है वो नॉट ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसको शीशे के पास अगर हम रखते हैं बेटा तो ये मिरर इमेज देगा, मिरर इमेज दिया इसने। अच्छा, सिस वाला मिरर इमेज देता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म इन ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, ट्रांस को रखोगे ना, इसको अगर मिरर पे, तो बेटा दैट सेम टू सेम देगा, ये ऐसे का ऐसा होगा तो सेम टू सेम देगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो यानी कि ये पूछा था कि कौन सा एक्टिव है, और सिस वाला तो इनएक्टिव है ना, सिस वाला तो इनएक्टिव है ना, ये रहा इनएक्टिव वाला, ये तो लिखा हूं मैं ऑलरेडी, ये मिरर है और ये देखो बन गया लाइक दैट, ठीक है। ट्रांस वाला जो होगा बेटा वो एक्टिव हो जाएगा, ये ऑप्शन, ये जो है वो रहा ट्रांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ COF36। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया बेटा, जस्ट की क्लास थी, अभी जस्ट की क्लास थी, हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया था D2sp3 कुछ ऐसे लाइक दैट, ठीक है। नहीं वो गलत हो जाएगा, sp3d2 बताया था, उसके बाद पैरामैग्नेटिक बताया था, क्योंकि यहाँ पे देखो अनपेयर्ड हो रहा है, F6 है, वीक लिगेंड है, अनपेयर्ड है, दैट मीन्स पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अभी आंसर आपको मैं दिखाई दूंगा, परेशान क्यों होते हो। चलो, गिव द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसके फॉर्मूले बताने हैं अपन को। सबसे पहली बात ये कि पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2, ठीक है, पोटेशियम के लिए K लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या है, जिंकेट बोला तो जिंक टेट्रा हाइड्रोक्सो यानी कि OH का 4, ठीक है। ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ये काउंटर आयन की तरह वर्क करेगा। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मैंने भर दिया। मसला ये पड़ता है कि सर K कितनी बार लिखें, 2 बार 3 बार 4 बार, कैसे लिखें सर वो बताओ। इसका अपन को नहीं दिया है तो x कर लेते हैं, प्लस Zn का कितना दे रखा है सर, Zn का दिया है 2 तो 2 ले लीजिए, प्लस 4 इंटू होता है OH का -1, और कोई चार्ज तो है नहीं कुछ ऐसा, ठीक है। चलो 0 हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -4 हो जाएगा, x + 2 - 4 = 0, देन x - 2 = 0, दैट्स ऑल कि x = हो जाएगा 2, दैट मीन्स यहाँ पे बेटा लग जाएगा K2, और आंसर इज योर कि K2ZnH4, ठीक है। एक जरा ट्राई करो, देखो यहाँ पे लिखा हेक्सा एमाइन, दैट मीन्स हेक्सा एमाइन हो गया, ठीक है। प्लेटिनम के लिए PLT लग गया, ठीक है, और यहाँ पे क्लोराइड हो गया। कैसे पता चला, ध्यान से देखो, मैं बता देता हूँ। PT का दिया है 4 तो 4, PT का दिया है 4 तो 4, प्लस, ठीक है, 6 × 0 क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, प्लस, ठीक है, प्लस 4 इंटू होता है -1 क्योंकि Cl का होता है -1, हो गया ये पूरा 0, ये माइनस, ठीक है। किसका निकल, ओह माय गॉड, Cl का होता है उतना ना, लेकिन वही तो अपन को बताना था, क्वेश्चन वो चीज़ नहीं है, ठीक है, ध्यान से दो। वो तो होता ही है भाई, -1 होता है, लेकिन वो चीज़ पूछा ही नहीं यहाँ पे, वो पूछा Cl कितनी बार है, ठीक है। चलो ठीक है, तो Cl का हो गया, x मान लो लाइक दैट, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, ये पूरा हो गया 0, ठीक है, ये पूरा हो गया 0, तो x = हो जाएगा -4 लाइक दैट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो 4 लग जाएगा। समझ में आ रहा है, बेसिक क्वेश्चन है ये, 2020 का क्वेश्चन भी है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। वो देखो उसका आंसर जो छूटा था बी वाले का, ये वाला पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो अभी जस्ट मैंने समझाया था, यहाँ पे दिखा देता हूँ। AR18 3D7 4s2 होता है। कोबाल्ट जो होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा 3D6, ठीक है सर। 3D6 में इस तरीके से भरेंगे 1 2 3 4 5, एक पेयर्ड हो जाएगा। तो 4s 4p 4d सब जो है वैकेंट है। इसके बाद यहाँ पे F नेगेटिव वीक लिगेंड भी है, तो पेयरिंग होगा ही नहीं होगा इसमें, नो पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई पेयर नहीं होगा। फिर यहीं से आप जो है आपको भरना है, कितने भरने, 6 1 2 3 4 5 6, एक S में 3 P में 2 D में हो जाएगा। अच्छा, शेप इसका कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। समझ में आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल क्योंकि, ठीक है, शेप और इसकी जो जियोमेट्री है ना बेटा,
एक ध्यान देना इस बात को, इसकी ज्योमेट्री जो है वो सॉरी ध्यान से देखो, एक होता है हाइब्रिडाइजेशन, एक होती है ज्योमेट्री, और एक हमें आपको पूछा गया था वहां पे, जो भी क्वेश्चन में पूछा था, अगर ज्योमेट्री पूछा तो ज्योमेट्री बता देंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट, हाइब्रिडाइजेशन जो भी पूछा। हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है sp3d2, ठीक है, और ज्योमेट्री बेटा ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। मैग्नेटिक जो होगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये देखो अनपेयर्ड हो गया, अनपेयर्ड के लिए पैरामैग्नेटिक लगता है, बेसिक क्लासेस थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए ना अगले क्वेश्चन में, ठीक है। IUPAC नेम बताने हैं बेटा इसके, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शोन बाय दिस कंपाउंड, कौन से टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये दिखाएगा, क्या बात करते हो सर, ठीक है। चलो IUPAC नेम बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां देखिए ना, ध्यान से देखना, यहां पे है क्लोराइडो, ठीक है सर। चलो यहां पे है नाइट्राइटो N है, यहां पे है बिस एथेन 1,2 डायमीन। तो यहां पे स्पेलिंग C में पहली आती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे तो क्लोराइडो, ठीक है। उसके बाद जो है बिस एथेन 1,2 डायमीन लगा देंगे, नाइट्राइटो N लग जाएगा, दैट मीन्स उसके बाद लगा देना कोबाल्ट। यहां पे कहीं लिखा होगा, मैं देख लेता हूं, अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं तो अपन लिख देंगे। चलो मिल गया ये रहा ऑप्शन, ठीक है। देखो क्लोराइडो हो गया, बिस हो गया, एथेन 1,2 डायमीन हो गया, नाइट्राइटो N हो गया, कोबाल्ट। ये थर्ड कहां से है, ध्यान दिया करो, हमेशा ध्यान दिया करो। NO2 का होता है -1, Cl का होता है -1, और ये तो पूरा 0, तो -1 मिलके -2, और उधर गया तो +2 हो जाएगा, और उधर ऑलरेडी +1 पहले से पड़ा था, तो -2 से गया तो +2 और ये प्लस मिलके हो गए 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि किस टाइप का ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, तो इसमें बेटा एक एम्बीडेंटेंट लिगेंड प्रेजेंट है, तो जिसमें एम्बीडेंटेंट लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तो वो होते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोल रहा है कि आपको IUPAC नॉर्म बताने हैं, ठीक है। IUPAC नॉर्म दिए हुए हैं, आपको फॉर्मूला बताना है, ठीक है। चलो हेक्सा एक्वा क्रोमियम, तो ये देखो हेक्सा एक्वा क्रोमियम, उसके बाद है क्लोराइड। मसला यही पड़ रहा है कि कितनी बार लिखेंगे, तो क्रोमियम देखो 3 दे रखा है, ये पूरा 0 हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे लग जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है बेटा, सोडियम है तो Na हो जाएगा, ठीक है। ट्राई ऑक्सिलेटो, दैट मीन्स ट्राई ऑक्सिलेटो का मतलब OX लिख के 3 लगा देना, फेरेट के लिए Fe लग जाएगा। और यहाँ पे 3 कैसे आया, दैट मीन्स मैं आपको समझा दूं कि ये बाइडेंटेंट लिगेंड होता है नेगेटिव चार्ज का, तो -2 3 जा 6, तो -6, और इसका कितना दिया बेटा 3, तो -3 और +3 और -6 मिलके होता है -3, उधर गया तो बेटा +3 हो जाएगा, दैट मीन्स Na क्या वैल्यू यहाँ पे देखो 3 लग जाएगा। यही X, जिसको देखो आप गलत क्या कर सकते हो वो मैं समझा रहा हूं। जैसे सोडियम बोला है तो तुम सोडियम लिखोगे सब लोग पक्का, इतना मुझे भी पता है, आपको भी पता है। फेरेट बोला है तो आप Fe जरूर लिखोगे। ट्राई ऑक्सिलेटो बोला है, ठीक है, ट्राई ऑक्सिलेटो बोला है तो आप इतना तो पक्का है कि OX 3 बार लिखोगे ही लिखोगे, ठीक है। मैं देख रहा था कहीं फोन तो ऑफ तो नहीं हो गया, ठीक है। ट्राई ऑक्सिलेटो Fe 3 बार लिखोगे ही लिखोगे, इतना सब लोग करेंगे हालांकि, ठीक है। मसला ये होता है कि यहाँ पे क्या नंबरिंग लगेंगे वही गलत हो जाता है सभी से, तो इसको X कर लीजिए, X मान लीजिए, ठीक है। Fe खुद ही क्वेश्चन में देता है कि ले लो 3, ठीक है। ये OX है तो बाइडेंटेंट लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज का, -2 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो -6 हो गया बेटा, ठीक है। -6 और 3 मिलके हो जाएगा -3, दैट मीन्स X = आ जाएगा 3, तो यहाँ पे वही 3 लिखा हुआ है। बेसिक क्वेश्चन है कि नहीं है बेटा, बताओ जरा, ठीक है। जरा बताओ कितने इजी क्वेश्चन की बात हो रही है सर, है ना, कितना इजी क्वेश्चन है सर, है ना, कितना इजी क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही बेसिक चीजें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एकदम बेसिक। क्या अगर दिक्कत हो रही है तो चैट सेक्शन किस लिए बेटा, चैट सेक्शन किस लिए बना है, आप जल्दी चैट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आपको डाउट है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि आपके पास 2 हैं, एक तो NiCl4 पे 2- है, ठीक है, एक NiCO4 है, दोनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये पैरामैग्नेटिक है और ये डायमैग्नेटिक है, ऐसा क्यों, पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। एक चीज समझ लो कि पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक चीज और, अच्छा एक तो वीक लिगेंड है ना, इसमें ध्यान से देखो, ये वीक लिगेंड है ना, तो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा नहीं, और पेयरिंग करवा नहीं रहा, हालांकि पेयरिंग कराने पे भी, पेयरिंग कराता ना तो भी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो जो है डाई हो जाएगा, पेयरिंग होने के बाद भी तो अनपेयर बच सकता है एक आध। इसके चक्कर में मत पड़ा करो कि भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयर होगा, और जब पेयर हो गया तो वो डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, लेकिन कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि पेयर होने के बाद भी वो डाया ही हो जाए,
ठीक है, अनपेयर्ड हो सकता है। तो आप ऐसे बोलिए कि सर यहाँ पे जो है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें नहीं होगा, दैट मीन्स एक पैरामैग्नेटिक है और एक डायामैग्नेटिक है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने D5 का लिखना है, वो भी CFT के, जब भी डेल्टा O यहाँ पे लिखा हुआ है P लेस देन P। अच्छा एक बात समझ लो, CFT के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये दो सेट में टूट जाता है। ठीक है, दो सेट में D ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, T2G। ठीक है, T2G और EG। एक चीज लर्न कर लेना कि जब ये लेस होता है बेटा तो ये यानी कि D5 को करना है, जब लेस है बेटा तो आप इसमें पेयरिंग नहीं कराएंगे, हाई, ये देखो हाई स्पिन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया T2G मतलब T2G3 और EG2 हो जाएगा। अच्छा डेल्टा O जब लेस देन होगा P से, ग्रेटर देन P से होगा, तो उस टाइम बेटा क्या करोगे, मैं ध्यान से देखो बता दे रहा हूँ। ठीक है, उस टाइम क्या करोगे, ये अपन का T2G है, ये अपन का EG है, तो ये ग्रेटर है डेल्टा O, तो 1 2 3 4 5 तीन भरने के बाद उसी में लो स्पिन होता है, लो स्पिन होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, लो स्पिन होगा, दैट मीन्स इसी में भरने के बाद फिर इसी में रिपीट करेंगे, दैट मीन्स ये जब पूरा भर जाएगा तो ऊपर जाओगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं, ये देखो T2G5 EG0 T2G3 EG2 हो गया। ये आप कॉन्सेप्ट लर्न करके जाओगे क्योंकि एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या था कि NiCl4 में Cl वीक लिगेंड होता है। ठीक है सर, तो यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मिल रहे हैं D ऑर्बिटल में, जबकि NiCN4 जो है Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसमें पेयरिंग हो जा रहा है। अच्छा पेयरिंग होने के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं हो रहा, बच रहा है। ऐसा मत समझना कि पेयरिंग होने के बाद अनपेयर्ड नहीं मिलता है। ठीक है, पेयरिंग होने के बाद भी एक अनपेयर्ड मिल सकता है भाई। ठीक है, तो यहां पे अनपेयर्ड नहीं था, इसलिए जो है ये जो है डायामैग्नेटिक है। ठीक है, उसके बाद सर क्या है कि आपके पास आपको फॉलोइंग इन टर्म्स को डिफाइन करिए और एक सुटेबल एग्जांपल लेके। पॉलीडेंटेंट लिगेंड क्या होते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं जिसमें एक ही तरीके के लिगेंड्स हो। अगर 6 लिगेंड है तो 6 मान लेता हूं, Cl है तो 6 बार Cl है, एमाइन है तो 6 बार एमाइन है, 4 बार कोई भी लिगेंड है सेम टाइम है, मतलब एक काइंड का अगर लिगेंड होगा दैट मीन्स कि वो बेटा क्या है, वो क्या है, वो क्या है बता दो फटाफट। ये देखो लिखा है कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ऐसा है कॉम्प्लेक्स जिसमें ऑल आइडेंटिकल लिगेंड्स होते हैं। सभी आइडेंटिकल लिगेंड्स वाले जो होते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। हेट्रोलेप्टिक होता तो मोर देन वन काइंड्स ऑफ द लिगेंड्स आर प्रेजेंट। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से अधिक प्रकार के अगर लिगेंड है दैट मींस कि वो क्या है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हैं। क्या बात करते हैं। पॉलीडेंटेंट लिगेंड ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिसके पास बेटा सेंट्रल मेटल एटम और या जो आयन सेंट्रल मेटल एटम है उनके साथ कई बॉन्ड मतलब कई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। ठीक है, जैसे EDTA की अगर मैं बात करूं, अभी ऑलरेडी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, एथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट स्ट्रक्चर के साथ में बताया था, दैट मींस कि ये अकेले का 6, ये हेक्साडेंटेट है ना, EDTA हेक्साडेंटेट, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, उसी तरीके से बेटा पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमियम, देखो ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमियम और पोटेशियम, ये 3 वाली क्लास है कि 3 कहां से आया, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसने बोला है पोटेशियम तो लिखो K, इसने बोला है ट्राई ऑक्सिलेटो तो OX 3 बार, बोला है क्रोमेट तो CR। अच्छा कैसे पता चला है, ये देखो -6 हो जाएगा क्योंकि इसका होता है -2, तो -2 × 3 तो -6, CR का दिया है 3, तो 3 और -6 हुआ -3 और इधर आएगा तो 3, दैट मींस K हो जाएगा 3। समझ में आ गया, जितना वो वैल्यू आ रहा है उतना उसको रखना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हेक्सा एक्वा, देखो हेक्सा एक्वा मैंगनीज और बेटा ये सल्फेट हो जाएगा SO4। ठीक है, चलो ऐसा कोई दिक्कत वाली क्वेश्चन रहता तो मैं रोकता वहां पे, चीजें समझाता आपको। फिर के क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको GI बनाने हैं PTEN2Cl2 के। एक चीज याद रख लो कि MAA2B2 के 2 बनते हैं। ये देखो MAA2B2 के 2 GI हैं, एक बनता है सिस, एक बनता है ट्रांस। सर कैसे बनेगा, ये ले लो PT, ठीक है, ये ले लो PT, ये ले लो क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 2 EN है बेटा, एक EN यहां जोड़ देता ही हूं, एक EN यहां जोड़ देता हूं, एक Cl यहां पे, एक Cl यहां पे। आइडेंटिकल लिगेंड जो है सेम साइड में, दैट मींस ये सिस हो जाएगा। इसी को अगर मैं ट्रांस बनाना चाहूं तो मैं कुछ नहीं करने वाला, लाइक कि ये EN इधर, EN इधर और एक Cl इधर, एक Cl इधर हो जाएगा। ये हो गया बेटा ट्रांस, ऑलरेडी बना है ये ट्रांस, ये बना है सिस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने हैं D4 के जिसमें डेल्टा O लेस देन P है,
मैंने अभी आपको बताया था कि जब वो लेस देन P होगा दैट मीन्स वो हाई स्पिन करेगा, वीक लिगेंड होता है। दैट मीन्स T2G में, यानी कि सर ये रहा Eg का ऑर्बिटल, ये रहा T2G का ऑर्बिटल, डेल्टा O लेस है P से, दैट मीन्स पेयरिंग विल नॉट, अगर पेयरिंग नहीं होगा, और पेयरिंग नहीं होने का कारण है कि वीक लिगेंड होगा। अच्छा वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगा तो वो हाई स्पिन दिखाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे D4 है तो 1 2 3, इसमें भरता तो लो स्पिन होता ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता ना, लेकिन और पेयरिंग भी होता, लेकिन जब इसमें नहीं भर रहा हूं, हाई स्पिन ऊपर जा रहा है, तो वही देखो T2G में 3, Eg में 1, T2G में 3, Eg में 1, समझ में आ गया। चलो उसके बाद क्या है कि व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिडेंटेड लिगेंड, गिव एन एग्जांपल। यूनिडेंटेड लिगेंड का मतलब लिगेंड दैट हैव कंटेन वन डोनर साइट्स, जिसके पास एक डोनर साइट्स होते हैं दैट इज सेड टू बी कि वो यूनिडेंटेड है। जिसके पास 2 डोनर साइट्स होते हैं दैट इज सेड टू बी कि वो बाइडेंटेड है। जिसके पास 3 होते हैं दैट इज सेड टू बी कि वो ट्राइडेंटेड है। यानी कि सर यहाँ पे एमाइन जो है न्यूट्रल चार्ज का है, न्यूट्रल वाले का यूनिडेंटेड का एग्जांपल है। Cl नेगेटिव भी यूनिडेंटेड है, वो भी नेगेटिव चार्ज वाले का, नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। हालांकि नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल की क्लास नहीं दे रहा हूं मैं यहाँ पे ले रहा हूं आपके यूनिडेंटेड के लिगेंड की क्लास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना बेटा, ड्रॉ Gi फॉर द कॉम्प्लेक्सेस की, फिर से क्या बात है सर, Ma2B2 है, ठीक है। जब Ma2B2 होगा तो क्या करना, बीच में Pt है और ये हो गया, ये देखो Ma2B2 है ना, तो 2 एक जैसे लिगेंड, दैट मींस अगर मैं NH3 और मैं Cl एक जैसे लिगेंड, एक तरफ है बेटा आइडेंटिकल लिगेंड सेम साइड में, तो ये हो गया सिस, और इसी को मैं रिवर्स कर दूं, दैट मींस कुछ इस तरीके से कर दिया जाए कि आपको समझ आ जाए, ठीक है, इस तरीके से, लाइक दैट कि ये रिवर्स, मतलब ये ट्रांस हो गया, इस तरीके से देख रहे हो, ट्रांस। तो 2 हैं, एक सिस है एक ट्रांस है। आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि Ma2B2 के 2 Gi बनते हैं, 2 पॉसिबल जियोमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है D5 का, जिस पे डेल्टा O लेस देन है P से। दैट मीन्स एक चीज समझ लेना, इस तरीके के कंडीशन में पेयरिंग नहीं होती है, हाई स्पिन होता है, वो भी वीक लिगेंड की कंडीशन में। दैट मीन्स D5 है तो 1 2 3, 2 ऊपर भर दूंगा, दैट मीन्स T2G में 3, Eg में 2 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो यहाँ पे, इसका नाम है बेटा T2G, क्या बात है, 2 सेट वाला जो पीछे के 2 ऑर्बिटल से, दैट मीन्स Eg, एंड यहाँ पे भरने हैं 5 1 2 3 और लाइक दैट ये 4, यानी कि T2G 3, Eg2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिसके 2 डोनर साइट्स तो होते हैं, बट ये यूज करता है एक समय पे। समझ में आ गया। अभी इसकी क्लास मैंने ऑलरेडी लिया है, परेशान तो नहीं होना है, ठीक है। एक टाइम पे एक ही डोनर साइट्स का ये यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको ना COF3 पे यहाँ पे डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है प्रिडिक्ट करना है। स्वाभाविक सी बात है सर कि ये रहा F6 है वीक लिगेंड, पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, तो द आंसर इज देयर पैरामैग्नेटिक, ठीक है। चलो व्हाई इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इज, अच्छा व्हाट पूछ रहा है, CO का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। एक चीज समझा दे रहा हूं मैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बताएंगे। यहाँ पे कितनी बार है, En 2 बार है, ठीक है। Cl कितनी बार है सर, En 2 बार है, तो देखो एक En ऐसे लग गया, ठीक है सर, एक En ऐसे लग गया, और एक Cl यहाँ पे, एक क्यों ऐसे लगा, क्योंकि En जो है न्यूट्रल का बाइडेंटेंट है। एक En इस तरीके से बनाया, एक En ऐसे बनाया, तो 2 En, 2 2 4 5 6, यानी कि बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि उस मेटल के अराउंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगे हुए हैं, दैट्स ऑल योर कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो IUPAC नेम बताने हैं, इसका नाम है डाई अमाइन डाइक्लोराइडो, ठीक है, प्लेटिनम। समझ में आ गया। वो भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा प्लेटिनम का, ये होता है न्यूट्रल का तो 0, ये होता है -2, इधर -2 उधर गया +2, दैट मीन्स +4 हो जाएगा, यानी कि डाई अमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सारे का आंसर मैं समझा चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बेटा,
तो कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए CuNH36 एक इनर ऑर्बिटल है कि आउटर है। एक बात समझ लीजिए कि Cu का बेटा होता है 3d7 4s2। Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 3d6 आएगा, ठीक है। अच्छा 3d6 आएगा तो वो पहले हम लोग इस तरीके से भरेंगे 1 2 3 4 5, एक इसमें आ जाएगा। यहाँ पे बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से पेयर्ड हो जाएगा, पेड हो जाएगा। और जैसे पेड कराओगे तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा भी नहीं, तो यानी कि यहीं से भरेंगे एक, कितने CN भरने बेटा, कितने CN, सॉरी CN नहीं NH3 भरना, 1 2 3 4 5 6, 2 D में डाले तो बेटा D2 हो जाएगा, एक S में गया तो S हो जाएगा, 3 P में गया है तो P3, D2 sp3 इज द राइट आंसर। यहाँ पे डायामैग्नेटिक है क्योंकि एक भी अनपेयर्ड नहीं है तो बेटा डायामैग्नेटिक है। अच्छा D के इनर ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व हो रहे हैं बेटा, इनर ऑर्बिटल। हालांकि जिसका इनर आउटर कैसे पहचानते हैं, जिसका S है अगर उसी का D यूज करूंगा, जैसे 4S है 4D यूज कर रहा हूं तो आउटर बोलूंगा। 4S है लेकिन मैं 3D यूज कर रहा हूं, दैट इज सेड टू बी कि वो इनर ऑर्बिटल होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई बचा है क्या? नहीं सर कोई क्वेश्चन आई थिंक दैट नहीं बच रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन सी कोई छूट रहा है, एक क्वेश्चन कोई तो छूट रहा है सी वाला, ये ओ माय गॉड ये छुपे हैं इसी में। यूजिंग VBT है ना, शेप और हाइब्रिडाइजेशन बताना है, NiNH36 का बताना है। कोई बात नहीं, ये देखो NiNH36 से बाहर है, इसका नाम क्या होगा, हेक्साएमाइन निकिल होगा कि नहीं होगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कैसे आया, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, 6 0 0 इक्वल टू +2 इसका चार्ज ही है, तो ये आएगा ही आएगा +2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 होता है, समझ में आ गया, 4s2 3d8, ठीक है। ये D8 का हमने भर दिया, समझ में आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे NH3 वीक लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे पेयरिंग मत कराइएगा, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रहा है और पेयरिंग नहीं होगा, 6 लोगों को भरना, 1 S 3 P में और यहाँ पे 2 D में, sp3d2 हो जाएगा। इसका जो जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा। यहाँ पे बेटा आउटर ऑर्बिटल है क्यों, और तो और पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि 2 अनपेयर्ड है, यहाँ पे अनपेयर्ड होने की वजह से पैरामैग्नेटिक होते हैं। उसके बाद ये आउटर ऑर्बिटल क्यों है, जिसका S लिया हूं उसी का D भी यूज किया हूं, 4S है 4D भी है तो आउटर है, 4S है 3D का यूज करेंगे दैट मींस वो इनर है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, कोई दिक्कत है बेटा? उनके असर्शन रीजन के टॉप मोस्ट असर्शन रीजन की क्लास होने वाली है, बहुत इजी वे में। बेसिकली अगर आपको चीजें कोई भी डाउट होगी बेटा, यहां पे डिस्कशन कर करके चीजों को समझाएंगे, समझ में आ रहा है। सबसे पहले बेटा जब मैं ऑप्शन ABC, देखो ऑलरेडी ऑप्शन के दिया होगा एंड क्वेश्चन के जस्ट नीचे ऑप्शन दिया होगा बेटा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। अगर बेटा ऑप्शन A लिखा है तो समझ जाना कि उसका असर्शन और रीजन दोनों सही है, समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो, असर्शन और रीजन दोनों सही है एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द A, दैट मींस असर्शन। अगर बेटा किसी का आंसर B लिखा होगा तो समझ जाना कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस A, ठीक है सर। अगर ऑप्शन नंबर C किसी का होता है ना, दैट मींस असर्शन तो सही है बट रीजन जो है बेटा वो रॉन्ग हो जाएगा, समझ में आया, रीजन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। किसी का ऑप्शन नंबर अगर D होता है बेटा तो असर्शन जो है वो रॉन्ग होगा, रीजन जो है करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली यहां तक की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर स्क्रीन पे लगाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि मान लीजिए, मानना क्या है बेटा, क्वेश्चन दे रखा है, मानेंगे थोड़े अपन, है ना, मानने थोड़े आए हैं, ठीक है, मानने थोड़े आए यहां पे, क्वेश्चन देखने आए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे यहां पे, बेसिकली क्वेश्चन क्या है सर, यहां पे कह रहा है कि कॉम्प्लेक्सेस MX6 यस MX5L X और L यहां पे यूनिडेंटेट है। यूनिडेंटेट का मतलब ऐसे लिगेंड जिसके डोनर साइड्स एक हों, समझ में आ रहा, जो लिगेंड जिस लिगेंड के डोनर साइड्स एक होते हैं दैट इज सेड टू बी की वो यूनिडेंटेट है। डू नॉट शो GI, क्या बात करते हो बेटा, डू नॉट शो GI, सही बात है कि MX6, देखो जियोमेट्रिकल की खास बात होती है, एटलीस्ट उसके पास 2 टाइप के तो लिगेंड होने चाहिए, एटलीस्ट, दैट मींस कम से कम आप बोल सकते हो कि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, एक होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, एक होता है हेप्टोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि उसमें एक ही प्रकार के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो GI कैसे दिखाएगा बेटा, है ना, वो GI कैसे दिखाएगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगा। बट हेट्रोलेप्टिक की खास बात होती है कि इवन 2 टाइप्स के तो कम से कम लिगेंड होंगे ना। यहां पे 6 लिगेंड है, 6 के 6 जो है बेटा एक ही प्रकार के हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया ना, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया ना कि ये बोल रहा है कि ये डू नॉट शो GI दे रहा है, ओ माय गॉड, यहां पे ठीक है ऑलरेडी डू नॉट लिखा हुआ है।
फिर बोल रहा है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये तो रॉन्ग हो गया ना, यानी कि बोल रहा है कि जीआई इज नॉट शोन बाय कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है क्या वो जीआई नहीं दिखाता? ये तो गलत हो गया ना बेटा, है ना। तो एक चीज समझ लेना, कि जीआई जो है इज नॉट, ऐसा बोल सकते थे कि जीआई इज शोन बाय कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वो जीआई नहीं दिखाता, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो बेसिकली यहां पे क्या है, यहां पे क्या बोल रहा है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो जीआई। ओ माय गॉड, क्या ही बोल रहे हो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो जीआई। एक चीज समझो, कैसे जीआई वो नहीं दिखाता, ये स्टेटमेंट सही है बेटा। एक्चुअली में देखो, टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि अरेंजमेंट जैसे इस तरीके से मैं ले लूं एक, ठीक है, जनरली अगर टेट्राहेड्रल में कोई लिगेंड यहां से निकाल के ऐसे, एक ऊपर टॉप पे भी है, ठीक है, एक टॉप पे है ऐसे, अगर यहां से मैं निकाल के इसको यहां लगाऊं तो फिर अरेंजमेंट लाइक दैट हो जाएगा, सिमेट। देखो टेट्राहेड्रल कोई जीआई नहीं दिखाता, ये स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट क्या है कि जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम इज द सेम। ओह माय गॉड, जो मैं समझाना चाह रहा हूं लिखा हुआ नीचे, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, और ये वाला ऑप्शन फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा है। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर आइसोमेर जो होते हैं COEN, ऐसे देखो यहां पे, हो तेरे रस के कमर, ठीक है, यहां पे COEN2Cl2। क्या बात है सर, क्या बात है। यहां पे अगर मैं एक EN लगा दूं, एक EN यहां लगा दूं, एक Cl यहां पे लगा दूं बेटा, एक Cl यहां लगा दो, क्या बात है सर। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कॉम्प्लेक्स आयन इज 3। क्या ये लाइन सही है? यस, ये लाइन सही है सर। कैसे? एक तो देखो, इसका तुम OI बनाना है कि GI बनाना है, ध्यान से देखो, ठीक है, ठीक है बेटा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पूछा। देखो एक तो इसके आप इसको सिस बनाओ, ठीक है, और इसका ट्रांस भी तो बनेगा बेटा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि COEN2Cl2 कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल, ये भी बात सही है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है ये, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल की खास बात क्या होता है कि जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं, जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं बेटा, दैट इज सेड टू बी कि वो ऑक्टाहेड्रल है। समझ में आ रहा है ना? एक सिस हो गया, ठीक है। अगर बेटा तुम बनाना चाहते हो तो एक ट्रांस बन जाएगा, ओ जी, ये देखो यहां पे बेटा ये ट्रांस हो गए, क्या जी, ठीक है, ये ट्रांस हो गए, तो हम लोगों को समझ में आ गया। असर्शन क्या बोल रहा है कि इन द कोऑर्डिनेशन नंबर दिस CO, ओ माय गॉड, NH2 CH2 CH2 NH2, क्या बात है, ये EN है, कंफ्यूज नहीं होना, ये EN है बेटा, ये EN है, EN का थ्राइस, दैट मींस इसका नाम है ट्रिस, एथेन 1,2 डाइअमीन। समझ में आया? ये एथेन ट्रिस लगा हुआ है, यहां पे 3 लगा है तो ट्रिस है। यहां पे लिखा हुआ है कि एथेन 1,2 डाइअमीन इज अ न्यूट्रल लिगेंड। ये तो बात बेटा सत्य है, न्यूट्रल लिगेंड ही होते हैं ये, है ना। न्यूट्रल लिगेंड है, बाइडेंटेंट होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड है, बाइडेंटेंट है, अकेले के इनके पास 2 डोनर साइट्स होते हैं, लाइक दैट। यहां देख लो, ये रहा मेटल बेटा, ये रहा एथाइलिन, ये रहे एक एमाइन, एक रहे एक में एथाइलिन डाइअमीन, लाइक दैट। इस तरीके का कुछ नजारा देखने को मिलेगा, ठीक है। ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO इज +3। क्या बात है बेटा, ये देखो, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो 3 zeros are 0, दैट मींस यहां पे बेटा ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए ना, माय गॉड, ठीक है, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है, ठीक है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है कि CONS3 5 बार SO4 Br एंड लाइक दैट कि Br अंदर SO4 बाहर। ओ माय गॉड, किस प्रकार का आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म है ये, किस प्रकार का, देखो शो नहीं बोल रहा, शो आयोनाइजेशन, ओह माय गॉड, ये तो सही हो रहा है ना। सुनो, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म की खास बात है कि वो डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, और इसको देखूं, जितने भी एटम इसमें है उतने भी एटम इसमें, समझ रहे हो बेटा, जितने एटम इसमें है उतने एटम इसमें, फर्क क्या है जरा समझाओ ना आपका, ठीक है। सल्फेट अंदर गए, Br बाहर आ गए, ये देखो बेटा, सल्फेट अंदर, Br बाहर, आयंस डिफरेंट होते हैं, समझ में आया? दैट इज, ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म है, ठीक है सर, बिकॉज दे हैव CO। माय गॉड, इसका कौन सा लेना देना भाई, हाँ, इसका कौन सा लेना देना है कि आयोनाइजेशन से तुम बेटा CO मेटल है तो ये आयोनाइजेशन है, स्टेटमेंट रॉन्ग हो, ये देखो सही हो गया, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्या बात है। असर्शन देखो, ध्यान से देखना, आइसोमर्स डिफर इन 1 और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या बात है सर, क्या बात है ना। ये बातें कितनी कीमती हैं, समझ पा रहे हो क्या बात कर रहे हो? फिर से एक बार रीड करो कि आइसोमर्स डिफर इन 1 और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, लाइक दैट की बात सही है।
अगर किसी के एक आइसोमर दो स्ट्रक्चर देख रहा हूं मैं, तो मैं कह सकता हूं बेटा कि वन और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर हो सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। दीज हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। ओ माय गॉड, क्यों ऐसा हुआ है? क्यों ऐसा हुआ है? क्यों प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल और केमिकल की बेटा वो डिफर हो रहे हैं? तो आप बोल सकते हो क्योंकि सर उसके जो अरेंजमेंट है एटम के वो डिफरेंट हो रहे हैं, दैट इज व्हाई कि ऐसा हो रहा है। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए, ये वाला भी सही, ये वाला भी सही, और ये वाला उसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात भी कर रहा है। क्यों सर मारो बेटा, क्यों सर मारो? चलो यहां पे क्या है, NiCN4 पे 2 - स्क्वायर प्लेन एंड डायमैग्नेटिक। क्या बात है सर, ये चीजें कैसे पता चलेंगी? सबसे पहले ओरली करेंगे। क्या ओरली करते हैं? चलो बताओ, जल्दी बताओ, ओरली करें क्या? चलो Ni का होता है, देखो एनाइड, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। 28 नंबर पे निकिल आता है, ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं। 28 नंबर पे निकिल आता है, Ar18 4s2 ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर में फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, ये रहा -1 होता है Cn का, 4 -1 का मल्टीप्लाई दैट मींस -4, ये -4 उधर गया तो +4, इधर ऑलरेडी -2 पड़ा है, +4 -2 मिलके बेटा हो गया +2। Ni का फिर से ऑक्सीडेशन नंबर करते हैं +2 में, Ar18 4s0 ठीक है सर। यहां पे देखो जरा थोड़ा सा ध्यान दिया करो कि भाई D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आया? भर दिया मैंने। यहां पे Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वाला बेटा इसमें चला आएगा, पेयरिंग हो जाएगा, और ये वाला बेटा हो जाएगा खाली, ठीक है। ये वाला हो गया खाली, क्या बात करते हो, ठीक है, ये हो गया खाली। कितने Cn चाहिए बेटा? 4 Cn चाहिए। एक Cn यहां पे आ जाएंगे, क्या बात करते हो सर, एक Cn यहां पे आ जाएंगे, ठीक है, अगले वाले इसमें चले जाएंगे, क्या बात है, ठीक है, क्या बात है। यहां DS, यहां पे अगले वाले P में 3 डब्बा होते हैं, ला 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 ला, ठीक है। ये देखो एक Cn 2 Cn, यहां पे एक Cn मैंने डाला D में, ठीक है, एक Cn डाला मैंने S में, ठीक है, दो Cn डाला मैंने P में, दैट मींस D2sp3, सॉरी DsP2, सॉरी DsP2, ठीक है। ये है स्क्वायर प्लेनर। अच्छा डायमैग्नेटिक क्यों सर? पेयर्ड 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 पेयर्ड। अगर बेटा पेयर्ड होगा तो डायमैग्नेटिक होगा, समझ रहे हो, ठीक है। अगर पेयर्ड होगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा। ये देखो पेयर है, पेयर है, पेयर है, पेयर है। अगर एक भी अनपेयर्ड होता ना तो ये पैरामैग्नेटिक होता, अगर एक भी अनपेयर्ड होता ना तो ये पैरामैग्नेटिक होता। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट, दैट मींस ये वाला सही है बेटा। समझो, ये समझो, ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। क्यों स्क्वायर प्लेनर है? क्योंकि DsP2 है। अच्छा अगर sp3 आ जाता ना सर तो क्या होता? टेट्राहेड्रल होता ना। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? अच्छा उसमें चीजों को ना ध्यान से देखा करो कि ये किस में डाला था अपन ने इलेक्ट्रॉन। स्क्वायर प्लेनर होने का रीजन देखते हैं, इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओ माय गॉड, अच्छा अनपेयर्ड नहीं है तो इस वजह से ये डायमैग्नेटिक तो होगा, ये बात तो सही है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या बात है सर, ये लिगेंड भी तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये बताओ पहला तो राइट था, दूसरा भी राइट है, और दूसरा वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी तो दे रहा है। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या बात करते हो भैया, है ना, एकदम उड़ा दिए, धुआं धुआं कर दिए क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है FeCN6 इसका नाम जरा बताओगे क्या? जरा नाम बताओगे क्या? ओह माय गॉड, इसका नाम चैट सेक्शन में बताओ। चलो, शो मैग्नेटिक मूवमेंट टू द 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बात है सर, हो ठीक है, बिकॉज इट हैज D2sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसको देखो क्या करता है, ये बोल रहा है कि ये आयंस जो है ये मैग्नेटिक मूवमेंट करस्पॉन्ड टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बिना देखो, बिना किए तो बता नहीं पाओगे आप, ठीक है बिना किए तो बता नहीं पाओगे। अच्छा 2 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक बार देखते हैं। जनरली Fe का होता है 26, ध्यान से देखना मैं कैसे बता रहा हूं। Fe का होता है 26, Ar18 4s2 3d6, ये इसका नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में भी तो करेंगे, ठीक है। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, इसका है -1, दैट मींस यहां पे -6 होगा, उधर भेजो तो +6 और ये -3, +6 और -3 मिलके बेटा हो गए +3। इसका फिर से करते हैं, दैट मींस 4s2 3d6 था, 3 निकालो, 2 s में से निकाल दो, 1 d में से निकाल दो, दैट मींस 4s0 3d5। क्या बात है सर, हाँ क्या बात है, 3d5 ला 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 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा पेड़ मार दो क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगा बेटा,
ठीक है, पेयरिंग हो जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा। क्या बात है ना, क्या बात है। अच्छा, पेयरिंग होने के बाद क्या दो अनपेयर्ड बल रहेगा ना, एक ठो अनपेयर्ड मिल रहा है ना, तो पहला वाला तो गलत हो गए। हाँ, पहला वाला गलत हो गए। अच्छा, ये बोल रहा है कि ये जो आयन है इसका मैग्नेटिक मोमेंट करेस्पॉन्ड टू द टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा पेयर्ड होने के बाद एक ठो अनपेयर्ड मिल रहा है ना, एक ठो अनपेयर्ड मिल रहा है ना, पहला वाला गलत। ठीक है। अच्छा, ये D2sp3 टाइप, ये तो बात सही है ना, ये तो बात सही है ना। अब तुमका हम बताए थे कि ए जो है डी ऑप्शन में असर्शन गलत होगा, रीजन सही होगा, समझ गए। ठीक है, ये D2sp3 होंगे क्योंकि यहीं से भरना चालू कर देंगे ना, तो D2 अगले में एक ठो डाल देंगे, 3 ठो P में डाल देंगे भैया, है ना। D2sp3 है, क्या है भैया, D2sp3। एक CN यहां पे, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा छठवां जो भी, ठीक है, D2sp3। क्या बात है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असर्शन है और रीजन है। असर्शन कहता है कि NiCO4 इज sp3 हाइब्रिडाइज। आप ऐसे थोड़ी बताएंगे, आप बिना किए बता देंगे क्या कि sp3 है कि D2sp3 है। जरा ध्यान से देखो इसको कि ये है न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है, चलो कार्बोनिल है, ठीक है, चलो तो 4 0 सा 0 हो गया। Ni का होता है नॉर्मल स्टेट में Ar18 4s2 3d8, क्योंकि कोबाल्ट निकिल 28 नंबर पे आते हैं। 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar18 4s2 3d8, ठीक है। चलो अब क्या है सर, यहां पे तो उसकी चार्ज तो 0 आ गई है ना, चार्ज तो 0 आ गई, 4 0 सा 0 हो गया। फिर से अगर Ni का करते हो तो Ni का फिर से वही आएगा 4s2 3d8। अच्छा 3d8 आ रहा है, तुमको ये डायामैग्नेटिक है, ठीक है, तुमको कह रहा है बेटा डायामैग्नेटिक है। तुम समझो यहां पे ध्यान से कि हमारे पास इसके कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा, 0 ही है, नॉर्मल स्टेट का ही इक्वल है यहां पे, ठीक है। जितना नॉर्मल स्टेट में कंडीशन थी वैसा इस चीज में भी कंडीशन है, तो परेशान किस लिए होते बेटा, ये sp3 डायामैग्नेटिक नेचर है, ठीक है। बट देखो चीजों को समझते रहना, जब भी मैं बोलूं कि ऑप्शन ए है इसका तो समझ जाना, क्योंकि अब तो पकड़ लिए होगे कि ऑप्शन ए में दोनों सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए। अच्छा, जब मैं बी बोलूं तो समझ जाओ बेटा कि ए सही है, बी सही है, और लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। मैं सी बोल दूं तो बोल देना रीजन गलत है बेटा, असर्शन सही हो गए, क्या बात है। डी बोल दूं तो ए इज राइट बट आर इज द फॉल्स, ठीक, सॉरी डी बोल दूं तो आर इज राइट, ए इज फॉल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कंपाउंड हैव सेम कंपोजिशन। क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में जो सॉरी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म सो बाय, ठीक है, शोन बाय कंपाउंड्स हैविंग सेम कंपोजिशन, ठीक है। चलो कंपाउंड्स हैविंग सेम आयंस इन द सॉल्यूशन, ओह माय गॉड, ठीक है। सोल्यूशन में सेम काइंड के आयंस कैसे दे सकते हैं, अगर वो सोल्यूशन में सल्फेट दे रहा है अगले वाले में ब्रोमीन दे देगा, क्योंकि सल्फेट अंदर चला गया, Br बाहर आ गया, तो दैट मींस ये ऑप्शन जो है यहां पे गलत हो जाएगा, वो सही हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, चलो बता दो। असर्शन है, इरेजन है। असर्शन क्या बोल रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है ये, इसका नाम बताओगे क्या हमको, इसका नाम बताओगे क्या, IUPAC ने बता लेते हो क्या, जरा बताओ तो। इसका क्लोराइडो है, ये एमाइन है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर चला दो इज्जत से। एमाइन यानी कि ट्राई एमाइन, ट्राई क्लोराइडो, ये बेटा कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट है। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का निकाल लोगे, ओरली करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। ये न्यूट्रल लिगेंड है, 3 0 सा 0 होगा, ये -1 होता बेटा इसका, ठीक है, -3 हो गया, उधर आएंगे तो +3 हो जाएंगे, तो CO के बगल में तुम रोमन में लाइक दैट लिख देना, ठीक है। चलो उसके बाद बोल रहा है कि गिव नो प्रेसिपिटेट विथ AgNO3 सॉल्यूशन। क्या बात है सर, द गिवन कॉम्प्लेक्स इज नॉन आयोनाइजेबल। क्या बात है यार, उसके रिगार्डिंग बात हो रहा है कि वो नॉन आयोनाइजेबल है, तो काहे लिए देगा बेटा, है ना, काहे लिए देगा, ठीक है। ये चीजें इसके रिस्पेक्ट में बात हुई है, उसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो ये चीजें सही है, ठीक है। देखो वहां पे ऑप्शन देखा करो, फटाफट टाइम वेस्ट मत किया करो बेटा। ए की बात हो रही है और असर्शन की, ऑक्सीडेशन नंबर Cr का इसमें जो है सेम होगा जितना चार्ज उस पे कॉम्प्लेक्स, दैट मींस +3 दे रखा है। एक बार निकालते हैं फिर देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। यहां पे बेटा, यहां पे क्या दे रखा, अच्छा इसका IUPAC ने फिर बता दें, चलो फिर देखो, ये देखो, ये है एक्वा, ये है अमाइन,
ठीक है सर, आपने बोला था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अल्फाबेटिकल में ए से अमाइन होता है, ए से एक्वा होता है, भैया पहला लेटर मैच कर गया, दूसरा लेटर देखो ना, एक्वा में ए क्यू आता है, अमाइन में ए एम आता है बेटा। अब बता दो कौन पहले आएगा, अब बता दो। तो बोलना यहां पे ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा बेटा, यहां पे क्रोमियम लिखेंगे। क्रोमियम के बगल में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दीजिएगा और उसके बगल में क्लोराइड लिख दीजिएगा। यहां पे ट्राई नहीं लगाना है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये काउंटर आयन है। चलो, तो बोल रहा है बेटा कि ये जीरो हो गया, 3 0 0, 3 0 0, दोनों न्यूट्रल है, यहां पे -3 उधर गया तो +3, यानी कि इसका ये बेटा ठीक है। चलो, उसके बाद बोल रहे ऑल द लिगेंड्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ओहो, यहां पे अमाइन है और एक्वा है, दोनों के दोनों न्यूट्रल लिगेंड हैं। ये लाइन इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन समझ में आ रहा है, ये भी सही, ये भी सही, और इसके रिस्पेक्ट में ये बातें कर रहा है। ऑप्शन खुद देख रहे होगे, परेशान काहे लिए होते बेटा, है ना, परेशान क्यों होते हो। ये देखो एक कॉम्प्लेक्स, ये देखो दूसरा कॉम्प्लेक्स, आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ठीक है सर। चलो ठीक है सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, ये भी है, बट क्या इससे इसके ताल्लुकात बैठ रहे हैं क्या, क्या उससे उसके ताल्लुकात हो रहे हैं क्या। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं और उसके रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा है, तो तुमको हम बताए हैं कि कौन सा ऑप्शन टिक मारोगे। समझ में आ गया। रिस्पेक्ट में अगर बात करेगा, ए की रिस्पेक्ट में अगर आर बात करता है, तब बोलना बेटा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो, तो यहां पे समझ में आ गया कि दीज एंड दीज आर द रिड्यूसिंग इन नेचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा कि ये एक कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर है। ऑलरेडी देखो यहां पे Cl वीक लिगेंड है, ठीक है, हालांकि उससे कोई इसका ताल्लुकात तो बैठ नहीं रहा है। अब स्क्वायर प्लेनर मैंने आपको समझा दिया है कैसे बताओगे, क्योंकि उसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आएगी, ठीक है। ओरली करना चाहते हो तो एक बार करके चेक कर लो, नहीं समझ में आया तो फिर चैट सेक्शन में बताना, क्योंकि DsP2 है बेटा तो स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। यहां पे बोल रहा है कि हाँ ये भी बात सही है कि Cl एक वीक लिगेंड है, समझ में आया। लेकिन उसकी रिस्पेक्ट मैंने कि उससे इसका कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है कि भाई स्क्वायर प्लेनर है तो वीक है इसलिए स्क्वायर हो गया, ये कोई रीजन थोड़ी है ना, ये कोई रीजन थोड़ी है, ठीक है, रीजन नहीं है ना, बट सही हो गया ऑप्शन तो लगा देंगे, ठीक है। दूसरा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्या बात है सर कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, ये बात सत्य है। अच्छा, लिंकेज आइसोमेरिज्म वही दिखाता है जिसमें एटलीस्ट एक ठो तो एम्बीडेंटेंट लिगेंड हो, तब तो, है ना। अच्छा, एम्बीडेंटेंट लिगेंड होने चाहिए ना, होने चाहिए, देन तो दिखाएगा वो लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज का फर्क होता है, लिंकेज का फर्क होता है। जैसे मैं अगर मेटल के साथ इस वाले हाथ से जुड़ रहा हूं पहले वाले कॉम्प्लेक्स में, तो मैं एक कंपाउंड बना दिया। दूसरे वाले कंपाउंड में मैं इस हाथ से जुड़ जाऊं, ठीक है, वही कंपाउंड है, सेम चीज है, बट मैं हाथ चेंज कर लिया, मेरे डोनर साइड्स चेंज हो गए, तो दैट इज सेड टू बी कि मैं एक लिंकेज की तरह काम कर रहा हूं। मेरे पास 2 डोनर साइड्स हैं, बट मैं एट अ टाइम एक यूज कर रहा हूं, एक नहीं यूज करूंगा, ठीक है। एक टाइम पे एक ही यूज करना है, ठीक है तो मेरे पास 2 डोनर्स, ऐसे नहीं यूज कर दीजिएगा लाइक दैट, ठीक है भाई, समझ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा कि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस सो GI, ओ माय गॉड, ये देखो यही लाइन तो खोज रहे थे हम, यही लाइन तो खोज रहे थे कि हेट्रोलेप्टिक GI दिखाते हैं, होमोलेप्टिक नहीं दिखाते हैं, समझ में आया, ठीक है। अब सब लोग एक जैसे हो जाएंगे तो कहा GI बना देगा बेटा, लेकिन तुम्हें यह बात पता होना चाहिए कि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस GI बनाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट कि कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 and 8 आर हेट्रोलेप्टिक। ओह माय गॉड, ये कोई बात थोड़ी हुई, ये कोई बात थोड़ी हुई कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 8 है वो हेट्रोलेप्टिक होगा भाई, है क्या बात करते, फालतू बात करते हो, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पे दिख रहा है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहां पे लिखा है कि असर्शन लिखा है कि CrS2O 6 टाइम है, समझ में आया, ध्यान से देखना। Cl2 and Fe, ये यहां पे भी देखो S2, यहां पे भी 6 टाइम है, ठीक है सर, क्या बात कर रहे हो। आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, ओह माय गॉड, फिर से लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, ठीक है, ये मुझे लग रहा है, आई थिंक दैट रिपीट हुआ है, ठीक है। चलो, द लिगेंड्स ऑफ नाइट्रो एंड नाइट्राइटो आर कॉल्ड एम्बीडेंटेंट लिगेंड। अच्छा, एम्बीडेंटेंट लिगेंड आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं लिख दूं ONO, ठीक है, इसका नाम नाइट्राइटो O है। अगर मैं लिख दूं NO2, ठीक है, देख रहे हो जो इसमें है वही इसमें है, डोनर साइड्स का फर्क, यहाँ O दे रहा है बेटा,
ठीक है, यहां पे n दे देगा। तो चीजों को समझो कि एम्बीडेंटेंट, अच्छा 2-3 एग्जांपल मुझे चैट सेक्शन में बताओ तो पहले, एम्बीडेंटेंट के 1-2 एग्जांपल चैट सेक्शन में बताओ तो समझ में आ जाए हमका, ठीक है, चैट सेक्शन में बता बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टॉक्सिक मेटल आयंस आर रिमूव्ड बाय चिलेटिंग लीड्स। ओह माय गॉड, ये लाइन तो मस्त है, मस्त लाइन है, हैवी लाइन है, इंटरेस्टिंग लाइन है कि टॉक्सिक मेटल आयंस जो होते हैं, टॉक्सिक मेटल आयंस जो होते हैं वो रिमूव बाय द चिलेटिंग लिगेंड्स। अच्छा, चिलेट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो मोर स्टेबल भी होते हैं, रिंग फॉर्मेशन कर देते हैं, 4th to 5th मेंबर का वो रिंग बना देते हैं, समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेटल है बेटा, एक ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल, एक ले लीजिए रफली, हो, ठीक है, ये तो रहा है, एक मैं ईएन ले लूँ, हल्का सा एग्जाम्पल है, ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं है, एक समझाने के वे में ले रहा हूँ, ऐसा कोई परेशान नहीं होना, ठीक है। एक ईएन है, पीटी के साथ लगाओ, इधर Cl2 लगा दे रहा हूँ, ठीक है, दैट में Cl लगा दे रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए चीजें क्या लिख रहे हैं सर। चलो समझ में आया, ये एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया, रिंग का फॉर्मेशन हो गया, लाइक दैट कि 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन गई, ठीक है। तो आप ये जनरली मोर स्टेबल होता है, ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है कि जो स्टेबिलिटी होती है NiEN3Cl2 का लोअर देन द दिस, ठीक है, द जियोमेट्री ऑफ Ni ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इन, क्या बात है, फिर से एक बार पढ़ो, जो जियोमेट्री है Ni की वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दैट मींस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। एक तो हमने पढ़ा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, एक तो पढ़ा हमने जो है टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे आता है, 4 होता है, ठीक है, ये तो जनरली 5 वाली बात हो गई है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हैं D2sp3 sp3d2, दैट मींस वो ऑक्टाहेड्रल में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जा रहा है स्टेटमेंट, ठीक है, देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो चीज़ों को समझो, बहुत ईजी वे में मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, ईजी वे में समझा रहा हूँ। ओ माय गॉड, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा था मैं, कम टाइम में चीज़ों को कट टू कट बात करना है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना हमें, क्योंकि रिवीजन नोट्स है, ठीक है, आप ऑलरेडी चैप्टर पढ़ रखे हैं। एक आपको हिंट और एक आपको आंसर का मैं यहां पर क्लस्टर देना चाहता था, जिसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, किसी भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी तक के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, आप जाके प्लेलिस्ट में नेक्स्ट चैप्टर का देखो, बहुत कम टाइम में बहुत सारे हमने असर्शन रीजन किए, मुझे लगता है आई थिंक 25 के नियर अबाउट होगा, मैंने काउंट नहीं किया था, बट 25 मुझे ऐसा लग रहा है, बट एक बार काउंट करके आप चैट सेक्शन में बता दीजिएगा, 25 to 30 तक भी हो सकता है, या 25 ठीक है। चलो अभी फिलहाल के लिए यहीं तक रोकते हैं, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज, चैट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है बेटा, यानी कि अभी फिलहाल के लिए चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।